हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट एडू सॉल्यूशंस। मैं हूं अमन भारद्वाज और ये है क्लास 9th नंबर सिस्टम्स की लास्ट वीडियो। और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आई नो आपने प्रीवियस क्लासेस में एक्सपोनेंट्स टॉपिक पढ़ा है, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन कंटेंट आई वॉन्ट यू टू नो अबाउट द वर्ड एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट होता क्या है, किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। आपने कई बार देखा है व्हेन यू सॉल्व बेसिक मैथ्स, इस तरह के कुछ टर्म्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू द पावर 4 और 2 रेज टू द पावर 7। ये सब क्या है? 3 रेज टू द पावर 4 मीन्स व्हाट? 3 into 3 into 3 into 3. 2 raised to power 7 means 2 into 2 into 2 into 2, 7 times हमने उसको मल्टीप्लाई करना। That means अगर मैं कहूँ a raised to the power n, किसी भी नंबर की पावर n, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स। जितनी भी पावर है उतनी बार हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो इस टर्म में ये जो a है दैट इज बेस। सो हमारे यहाँ बेस है 3 और इसमें बेस है 2 जो नंबर मल्टीप्लाई होगा। एंड दिस n इज कॉल्ड एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स या फिर इट्स कॉल्ड पावर। तो इधर पावर है 4 एंड हेयर द इंडेक्स इज 7। Now what you have to take care is कि आप इसको रीड कैसे करते हैं। You can either read it as nth power of a, यानी कि अगर ये है तो 4th power of 3, या फिर 2 raised to the power 7। अगर इसको लिखें 7th power of 2, या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हैं a रेज टू द पावर n, या फिर 3 रेज टू द पावर 4, या फिर 2 रेज टू द पावर 7। इन वॉट एवर वे आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एंड लॉज पढ़ने के बाद आपने वीडियो एंड तक देखनी है और हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इफ़ यू वॉच द वीडियो टिल एंड तो ऐसा कोई क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हो। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो व्हाट आर द वेरियस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स? लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लॉ। If a raised to power m is multiplied by a raised to power n, result is a raised to power m plus 1. अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड, अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो। सो फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 3 into 2 raised to the power 5. Base is same, so powers will be added. It will become 2 raised to power 3 plus 5, that is 8. This is the first law. Second law, a raised to the power m upon a raised to the power n will be equal to a raised to power m minus n. अगर बेस सेम है और डिवीजन है तो जो नीचे वाली पावर है वो साइन चेंज होके ऊपर चली गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल 3 raised to the power 5 अपॉन 3 raised to the power 2, तो क्या हो जाएगा? 3 raised to the power 5 minus 2, that is 3 raised to the power 3. Next is third law of exponent, a raised to the power m into साथ में n, so that is a raised to power mn. मीन्स अगर एक ही बेस पे दो पावर्स हैं तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। 5 raised to power 2 और बाहर 7 gives 5 raised to power 2 into 7, that is 14. अगर एक बेस पे दो पावर्स हैं तो पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्लियर? नेक्स्ट लॉ, लॉ नंबर 4। अच्छा हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a raised to power n by m, which means
कि अगर आप 7 को अंदर ले आए ब्रैकेट के, 2 को बाहर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ फोर्थ लॉ, ए बी रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर सेम पावर है तो आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हो, बट रिमेंबर बेटा ये प्लस या माइनस में नहीं होगा, मल्टीप्लाई की बात की है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में आप स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हो, प्लस और माइनस में नहीं लिखेंगे आप। सो दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट इज फिफ्थ लॉ, दैट इज a raised to power minus n is equals to 1 upon a raised to power n। अगर पावर नेगेटिव है तो आप रेसिप्रोकल कर देंगे अगर टर्म को, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 7 रेज टू पावर माइनस 2 है तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन 7 रेज टू पावर 2, तो ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ लॉ, I hope all these laws you are noting them down. Now the sixth law, anything raised to power 0 is 1, 2 raised to power 0 is 1, 3 raised to power 0 is 1, 4 raised to power 0 is 1, anything raised to power 0 is 1। ठीक है, next seventh law, a raised to power m by n, power is in fraction, तो you can separate it as a raised to power m and 1 by n can be written separately। ठीक है, for example if there is any question like 7 raised to power 2 by 3, so you can write it as 7 raised to power 2 and separate 1 by 3। so you mean power can be separated also। वैसे ये लॉ हमने पहले भी किया था, m into n था वहाँ पे, I hope you remember। next is a raised to power m is equals to a raised to power n। Now here the base is same, then obviously the power will also be same। ये law देखना अभी क्वेश्चन में यूज होगा। Exception in this case is if a is 1, because 1 जो है अगर आप लेंगे तो ये valid नहीं है। For example 2 raised to power m और 2 raised to power n आ गया, तो आप कह सकते हैं कि m will be equal to n। बेस सेम है तो पावर भी, बट 1 रेज टू पावर अगर कोई पावर आ गई 1 रेज टू पावर 3 और 4, तो क्या 3 और 4 इक्वल हो जाएगा? नो, दिस लॉ इज वैलिड एक्सेप्ट 1 एज द बेस। सो नाउ ऑल द लॉज हैव बीन नोटेड डाउन। लेट्स बिगिन विद अ फ्यू क्वेश्चंस। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। I hope you will note it down side by side, and if you are not able to note it down you can see the video again। सबसे पहले कभी भी आप एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन करो ना, देखना क्या प्राइम नंबर्स हैं बेस में। नाउ इन दिस क्वेश्चन 5 इज अ प्राइम नंबर, बट 8 and 27 आर नॉट प्राइम नंबर्स, इनके फैक्टर बन सकते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स में चेंज करेंगे हम क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कैसे होगा, 5 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 8। अब 8 का अगर मैं एलसीएम लूँ आई विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 रेज टू पावर 3। सो आई विल राइट दिस 8 एज 2 रेज टू पावर 3, और जो 1/3 है वो तो साथ में आएगा ही आएगा। प्लस 27 को कैसे लिख देंगे, 3 इंटू 9 इज 27, देन 3 इंटू 3 इज 9, देन 3 इंटू 1, तो 3 रेज टू पावर 3, राइट। सो वील राइट इट एज 3 रेज टू पावर 3 और बाद में 1/3। देन ब्रैकेट बंद हुआ, ऊपर 3 आया, बिगर ब्रैकेट क्लोज्ड, 1/5। ब्रैकेट्स का बहुत आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। जैसे क्वेश्चन में हो वैसे ही ब्रैकेट्स को आप एज इट इज नोट डाउन करना, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। नाउ आपने लॉ पढ़ा अभी अभी दैट एक बेस है a और उसके ऊपर 2 पावर्स हैं, तो पावर्स को क्या होता है, द पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। तो यहाँ 2 इज द बेस और 2 पावर्स हैं, तो दोनों पावर्स क्या होंगी, 3 और 1/3 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ भी 2 पावर्स हैं, 3 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो नेक्स्ट 3 है वो ब्रैकेट के बाद है, मीन्स वो पूरे के ऊपर पावर है, उसे हमने नहीं कंसीडर करना अभी, और 1/5 एज इट इज हमने नोट कर दिया।
Now this cancels out, this also cancels out, and we are left with 5 raised to power 2, bracket start, 2 raised to power 1, 3 raised to power 1, whole power 3, whole power 1 by 5. 1 power हम कभी भी नहीं लिखते हैं, so I can write it as only 2 and this one as only 3. ठीक है, 1 जो पावर है उसे मेंशन नहीं करने की रिक्वायरमेंट. Now 2 plus 3 is 5, so I'll write it down. 5 raised to power 2, bracket start, 2 plus 3 is 5, so 5 raised to power 3. फिर बड़ा वाला ब्रैकेट आया, स्क्वायर ब्रैकेट, देन 1 by 5. Now here base is सेम 5 और पावर अलग अलग है, बीच में साइन कोई नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा. सो व्हेन बेस इज सेम एंड मल्टीप्लिकेशन इज देयर, व्हाट इज द लॉ? दैट पावर्स आर एडेड. सो व्हाट आई विल गेट ओवर हेयर? 5 रेज टू द पावर 2 and 3. 2 plus 3 कितना हो जाएगा? 5. एंड देन आउटसाइड देयर इज 1 by 5. नाउ अगेन 2 पावर्स ऑन सेम बेस, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 5 into 1 by 5. This cancels out and we are left with 5 raised to power 1, that is 5. So 5 is your answer. I hope this question is clear to you. Now second question. बेटा अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो what you can do is आप उसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो and you solve it yourself. ठीक है, देन लेटर ऑन आप उसका सॉल्यूशन चेक कर लो. और कोई क्वेश्चन देख के ये नहीं सोचना है कि इट इज़ वेरी टफ, ये मैम ने इतना टफ क्यों उठा लिया. आई नो अगर आपको रूल्स क्लियर है आप कर लेंगे. नाउ व्हाट इज दिस सिंबल इंडिकेट्स स्क्वायर रूट. आपको पता है स्क्वायर रूट इज पावर 1 by 2. सो कैन वी राइट इट एज 3 into 5 raised to power 3 की पावर 1 by 2. डिवाइड का साइन आया तो हमने भी एज इट इज़ डिवाइड का साइन कॉपी कर लेना है. मैं फिर कह रही हूँ क्वेश्चन को देख के टफ नहीं सोचना, एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप करते जाओ. नाउ हेयर 3 रेज़ टू पावर -1 और बाहर छोटा सा 3 लिखा है. दिस इंडिकेट्स क्यूब रूट. तो क्यूब रूट के लिए क्या लिखेंगे? 1 by 3, जैसे स्क्वायर रूट के लिए 1 by 2. अब रूट 5 है तो स्क्वायर रूट तो पावर 1 by 2, राइट. नाउ दिस ब्रैकेट क्लोजेज, तो जहाँ जहाँ ब्रैकेट था हमने एज इट इज़ डालना है. मल्टीप्लाई का साइन. नाउ दिस लिटिल 6 इज रिटन ओवर देयर, ये हो गया 6th रूट. जब नंबर छोटा सा लिखा हो तो वो रूट इंडिकेट करता है. सो इट इज़ 1 by 6 पावर. 6th रूट है तो 1 by 6 पावर आ गई वो. नाउ दिस इज सिंप्लीफाइड. नाउ अब हम अपने रूल्स लगाएंगे. डिवाइड के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को सच में डिवाइड में लिख लो फ्रैक्शन की फॉर्म में. दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं. 3 raised to the power 1 by 2 माइनस इंटू 5 raised to the power -3 by 2 हो जाएगा. आपको पता है जो पावर 1 by 2 है वो दोनों के ऊपर आ रही है. हेयर 3 raised to power -1 और साथ में पावर 1 by 3, 5 raised to the power 1 by 2. ये मैंने डिवाइड में लिख दिया. ब्रैकेट था तो ब्रैकेट डाला. मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 1 by 6 इंटू 5 raised to the power 6 इंटू 1 by 6. जो भी होल पावर है, मैंने कहा था ना मल्टीप्लाई और डिवाइड में उसको स्प्लिट कर सकते हो आप. दिस कैंसल्स आउट and we are left with this expression. Now let's proceed further. 3 raised to the power 1 by 2 into 5 raised to the power -3 by 2 upon 3 raised to the power -1 into 1 by 3 -1 by 3 and 5 raised to the power 1 by 2. This side we have 3 raised to the power 1 by 6 into 5 raised to the power 1. Now since you know in division the powers are subtracted, so when base is same, so here 3 raised to power 1 by 2 and on the denominator side we have 3 raised to power -1 by 3. So this -1 by 3 will go upwards and become +1 by 3 into 5 raised to the power -3 by 2 and this 1 by 2 will go up at -1 by 2, right. Rest of the expression remains same into 3 raised to power 1 by 6 into 5 raised to the power 1. Now 3 raised to the power
1/2 और 1/3 इसको आप चाहे रफ में या फेयर में एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं रफ में ले रही हूँ, 1/2 और 1/3 का एलसीएम लिया 6, 2 का 3 आया यहाँ पे एंड 2, 5/6। सो आई विल राइट 5/6 into 5 raised to the power -3/2 एंड -1/2, इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम। सो यू गेट -3 -1 -4/2, तो -2 हुआ। सो हेयर वी हैव 5 raised to the power -2 multiplied by 3 raised to the power 1/6 into 5 raised to the power 1. Now when the base is same, so you know the powers will be added if product is there. So here base is same na, 3 raised to the power 5/6 and 1/6. So I'll add the powers, सिर्फ same base वाली, और 5 raised to the power -2 plus 1. So I get 3 raised to the power 6/6 अगर LCM लेंगे तो. Now I hope you can take the LCM yourself. So it becomes 3 raised to the power 6/6 into 5 raised to the power -1. So it cancels out and you get 3/5. I hope even though you see कि क्वेश्चन बहुत टफ है, बट अगर रूल्स आप सही अप्लाई करेंगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, जहाँ पावर में कोई वेरिएबल आ रहा है, n is there. So let us see how to solve these questions, and if rules are clear in the mind, then each question is a simple one. So let's begin with this question. First of all, our basic step is to convert all the numbers into prime numbers. तो हम वही करेंगे। Here we have 5 into 25. 25 को क्या लिख देंगे? 5 raised to the power 2 n plus 1 minus 25 into 5 raised to the power 2n upon 5 into 5 raised to the power 2n plus 3 minus फिर से 25 है तो 5 raised to the power 2 into n plus 1. Now you know when a single base has more than one power तो powers multiply हो जाएंगी. So let's multiply these powers. So we get 5 into 5 raised to the power 2 into n is 2n and 2 into 1 is 2. दोनों से multiply होगा 2. Minus 5 square into 5 raised to the power 2n upon 5 into 5 raised to the power 2n plus 3 minus 5 raised to the power 2n plus 2. Now where there is simply 5 written, we can write it as 5 raised to the power 1. You remember the rule, if base is same and multiplies their powers are added. So here 5 raised to the power 1 and 2n plus 2. So powers will be added. 5 raised to power 1 plus 2n plus 2 minus 5 raised to the power 2 plus 2n, right? Upon 5 raised to the power 1 plus 2n plus 3 minus 5 raised to the power 2n plus 2. Now this can be written as 5 raised to the power 1 plus 2 will become 3. So it becomes 5 raised to the power 3 plus 2n, या 2n plus 3 minus 5 raised to the power 2n plus 2 upon 5 raised to the power 2n plus 4 minus 5 raised to the power 2n plus 2. अब मैक्सिमम बच्चे इस पॉइंट तक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद दे गेट स्ट्रक और उनको समझ नहीं आता अब क्या करें। इस केस में आपने क्या करना है, जो पावर्स में वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको अलग कर दो, ठीक है। एक रूल हमने पढ़ा था, इफ a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. The reverse of this law is also true. अगर एक बेस के ऊपर दो पावर्स लिखी हैं प्लस में तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, राइट? तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। सो इट बिकम्स 5 raised to the power 2n इंटू 5 raised to the power 3, इंटू के लिए डॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस 5 raised to power 2n इंटू 5 raised to power 2 अपॉन 5 raised to power 2n इंटू 5 raised to power 4
minus 5 raised to power 2n into 5 raised to power 2. Now from numerator what can you take common? 5 raised to power 2n. तो हमने 5 raised to power 2n कॉमन लिया and we are left with 5 raised to power 3 minus 5 raised to power 2. नीचे भी 5 raised to power 2n कॉमन लिया, 5 raised to power 4 minus 5 raised to power 2. This cancels out और इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 5 raised to power 3 कितना होगा? 5 into 5 into 5 125 minus 5 raised to power 2 25. 5 raised to power 4 625 minus 5 raised to power 2 is 20. On solving this you will get 100 upon 600, that is 1 by 6, that is your answer. I hope such questions are clear to you. Now the next question. This is very common question for examinations. ठीक है? I hope you are practicing all these, right? Now here x raised to power a upon x raised to power b. Division is there, powers will be subtracted. So ऐसे लिख लिया इसको. x raised to power b minus c. Division है तो power subtract और साथ में जो power given है x raised to power c minus a upon 1 by ac. Now when single base have two powers तो हम क्या करते हैं, दोनों powers को multiply कर देते हैं. So we get x raised to power a upon a minus b upon ab, x raised to power b minus c upon bc, x raised to the power c minus a upon ac. अगर आपको डॉट से मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ आता है तो आप मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं. ठीक है? नाउ बेस इज सेम, सो पावर्स विल बी एडेड. मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सो पावर्स हैव टू बी एडेड. सो एक्स रेज टू द पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए सी. सो नाउ इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे हम. सो व्हाट इज एलसीएम ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी? सो हम इसका एलसीएम लिखते हैं एक्स रेज टू द पावर, एलसीएम ऑफ दीज थ्री इज ए बी सी. नाउ हेयर ए बी इज देयर, सो सी इज लेफ्ट, सो विल मल्टीप्लाई दिस विद सी प्लस बी माइनस सी इंटू ए plus c minus a into b. Like this we will note down all the terms. Now simple, open the brackets and get the answer. तो हम brackets open कर लेते हैं. x raised to the power a into c ac minus b into c bc plus a into b ab minus a into c ac plus bc plus minus ab upon abc. Now let's add and subtract the like terms. तो ac से ac cancel out, minus bc plus bc cancel out, ab minus ab cancels. So what are we left with? X raised to the power 0 upon abc. So that is x raised to the power 0 and anything raised to power 0 is 1. So this is your आंसर. अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस टॉपिक का जो आपसे ना सॉल्व हो. सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, जब आपके क्वेश्चन में वेरिएबल आ गया. ओके, सो लेट्स बिगिन. कैन आई राइट इट एज 2 raised to power 5x plus 3 is equals to 2 raised to power 3 raised to power x plus 3, because 8 जो है वो 2 raised to power 3 है. Now it becomes 2 raised to power 3x plus 9, right? अब हमने एक लॉ पढ़ा था, if bases are same the powers are also same. करा था ये लॉ हमने कि अगर a raised to power m और n है तो m will be equal to n. वही लॉ यहाँ अप्लाई होगा. हेयर बेस इज सेम, 2 दोनों साइड पे है तो पावर भी क्या होगी, सेम. सो 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9.
अब आगे इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 3x विल कम टू दिस साइड, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3, सो 2x इज इक्वल्स टू 6, so x is equals to 6 by 2, that is 3। निकल गई वेरिएबल की वैल्यू। सो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपके पास हर लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपकमिंग नोटिफिकेशन साथ ही साथ आपके फ़ोन स्क्रीन पर आपको मिल जाए। एंड डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस वंस यू हैव सीन द वीडियो। आप इसको दोबारा स्टार्ट करके ज़रूर स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and like the video. If you have any doubt, ask me in the comments. Thank you so much for watching.